सबको जय मसीह की। और जितने भी हमारे दर्शक हैं आपको भी जय मसीह की। और इस हिंदी सभा में मैसूर होप सेंटर के आप सबको हम स्वागत करते हैं। और सब बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। सब सच में खुश है ना, क्योंकि हम अंदर से खुश हैं इसलिए वो बाहर ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। सो प्रेज गॉड फॉर दैट। आज हम शुरू करेंगे भजन संहिता से, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तो अपने बाइबल्स अगर है तो आप खोल सकते हैं या मोबाइल खोल सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता 86। क्या हम खड़े हो सकते हैं? तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अगर आप वहाँ पे हो, तैयार हो, तो हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता 86 साम। मैं पहला वचन पढ़ूंगी, उसके बाद आप दूसरा पढ़ना। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दम का भरोसा मुझ पर है उधार कर। तीसरा वचन ऐसा कहता है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरे ही और लगाता हूँ। पांचवा वचन, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की और कान लगा और मैंने ध्यान से सुन। सातवां वचन, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु कोई भी तेरे नहीं और किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। नौवां वचन ऐसा कहता है, हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे, आमीन, और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्र कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरा परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, और तूने मुझको अधोलोक की तह से जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तेरे बेटे उठते हैं और हुआ है और वो तेरा कुछ विचार नहीं। 15वां वचन, परंतु प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाले और अति करुणामय है। अनुग्रह कर, अपने दास की शक्ति दे और अपने दासी को पुत्र का उद्धार कर। आखिरी वचन हम लोग सब साथ में पढ़ेंगे। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश, क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। आमीन। आपको पता है आज का जो दिन सब लोग क्या दिन जैसे मना रहे हैं? किसी को कोई आइडिया? वैलेंटाइंस डे है ना। बहुत लड़ाई होने से भी आज का दिन तो बहुत सारा है ना, फ्रेंड्स के बीच में हस्बैंड एंड वाइफ है ना, वो बहुत प्रेम दिखाते हैं ना। और हमारा सबसे अच्छा और सच्चा वैलेंटाइन कौन है? यीशु मसीह है ना। उनके जैसा प्रेम किसी ने हम पर किया नहीं है। और हम देखते हैं 15वां वचन में ऐसा कहता है, परमेश्वर इंग्लिश में कहता है, बट दाउ ओ लॉर्ड आर अ गॉड फुल ऑफ कंपैशन एंड ग्रेशियस। परंतु प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है। हम देखते हैं यीशु का ये सबसे बड़ा क्वालिटी था प्रेम के वजह से उन्होंने एड्रेस चेंज किया। स्वर्गीय स्थान छोड़ के वो नीचे हमारे बीच में क्यों आया है? इट वॉज ओनली ड्रिवन बाय लव।
प्रेम ही एक कारण था, दूसरा कोई कारण नहीं था। इसलिए जब हम पापी थे, दलदल में फंसे हुए थे, उनसे दूर थे, फिर भी उन्होंने हमें माफ किया और वो प्रेम की वजह से हमारे बीच में आए, है ना। तो आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं प्रेम को, और आज का दिन हम यीशु मसीह को सेलिब्रेट करेंगे। आमेन। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हम लोग जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं, हम सब अपने हृदयों को खोलें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, आज यहाँ पे मैं कोई परफॉर्मेंस देखने नहीं आया हूँ परमेश्वर, मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आया हूँ पूरे कलीसिया के साथ। परमेश्वर, आज मुझे आपकी स्तुति और आराधना करना है अपने पूरे दिल से परमेश्वर, मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर, सच्चाई और आत्मा में परमेश्वर, मुझे आपकी आराधना करना है। और आज हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, जैसे हम लोग सब ये प्रार्थना कर रहे हैं अपने हृदयों से, हमारी मदद करें ताकि हमारा मन इधर उधर भटकना ना पाए परमेश्वर, हमारी तकलीफों के तरफ हमारी दृष्टि न जाकर हमारे जो परमेश्वर खुदा है उनके ऊपर आज हमारी दृष्टि रहे परमेश्वर। हमारे सृष्टिकार जिन्होंने हमसे इतना प्रेम किया, जो स्वर्ग छोड़ के सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया में आए, उसकी आज मैं आराधना करना चाहता हूँ पूरे मन से, पूरे दिल से, और इसकी मदद कर पवित्र आत्मा। और हम प्रार्थना करते ही आगे के समय में आपका उपस्थिति यहाँ पे महसूस हो परमेश्वर। आपके जैसे आराधना की जो टीम यहाँ पे आते हैं, आपका अभिषेक उनके ऊपर रहे परमेश्वर। जैसे ही वो कलीसिया को अगुवाई करते हैं आपकी उपस्थिति में परमेश्वर, आप उनके ऊपर अभिषेक करें। आपका वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे दिलों में आए परमेश्वर। कोई भी ऐसा दिल जो कठोर है उसे आप पिघला दो परमेश्वर, ताकि आपका वचन हमारे हृदयों में जाए, हमारे जीवन को बदल दे परमेश्वर। हालेलुया। ये पूरी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। हम लोग जोर से ताली बजाएंगे और हमारे जो वर्शिप टीम है उनको आके बुलाते हैं। आज हम तैयार हैं। आज तो तैयारी का दिन है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु भला है और उसकी भलाई सदा सर्वदा एक समान रहती है। I just want to, मैं आपका एक ध्यान इस वचन की ओर ले जाना चाहूँगा। I think वो लूका उसका 19वां अध्याय और 39 और 40वां वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे थे, it is called in English triumphal entry। So प्रभु यीशु जब वहाँ पे गद्दी पे बैठ के उस यरूशलेम के अंदर आ रहे और सारे लोग अपने कपड़े बिछा रहे, अपने बाल बिछा रहे, या फंटे का जो लीव्स है वो बिछा रहे, एंड ऑल दैट। जब ये सब चल रहा है तो फरीसी लोग जो बहुत पुण्य पंडित लोग थे, ज्ञानवंत लोग थे, वो बोलने लगे, अरे प्रभु क्या कर रहे हैं तुम्हारे दास लोग, तुम्हारे चेले, उनको बोलो, मना करो कि ये लोग ऐसा पुकार रहे हैं कि धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम पे आता है, स्वर्ग में प्रभु की जय, वो हुसन्ना गा रहे हैं। So that is one of the very big celebration। वो बहुत आदर सिर्फ राजा के लिए दिया जाता है, परमेश्वर के लिए दिया जाता है। ऐसा कुछ चीज लोग तेरे लिए कर रहे प्रभु, बिकॉज वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके नहीं जान रहे थे। वो सिर्फ एक भविष्यवक्ता या एक दास परमेश्वर का ऐसा उसको देख लेते। तो जब प्रभु यीशु ने हमको ये बोला कि देखो अगर मैं इनको रोकूंगा तो ये पत्थर जिनमें कोई जान नहीं है वो बोल उठेंगे। हालेलुया। तो प्रभु की प्रशंसा सारी सृष्टि करती है, उसके लोगों ने करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। प्रभु बोल रहा है कि अगर इन लोगों को रोकने बोलूंगा तो पत्थर बोल उठेंगे। उसकी महिमा अगर जहां कहीं है, प्रभु जब उसकी उपस्थिति लेके आता है, जहां कहीं वो मौजूद होता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसकी स्तुति नहीं कर सके। बिकॉज वचन कहता है जिस किसी चीज में जान हो, श्वास हो, वो परमेश्वर की स्तुति करे। हालेलुया। Let everything that has breath praise the Lord। Amen। ये हम लोग जो गीत गा रहे हैं, नया गीत है शायद, लेकिन ये गीत ऐसा बोलता है कि प्रभु मैं जहां भी जाऊंगा, पूरी जान में, पूरे जहान में मैं जाके तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा, प्रचार करूंगा, तेरे नाम को पुकारूंगा, तेरे नाम को लोगों के बीच में बांटूंगा। हालेलुया। तो आइए एक साथ मिलके गाएं। Can we clap together? 1, 2, 3, 4।
मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी होगी, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। कोई परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? तूफानों को थमाने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला। हालेलुया। कोई चीज उसके लिए असंभव नहीं है। वो जहां खड़े हो जाए वहीं जीवन आ जाए, वहीं तरोताजगी आ जाए, वहीं सामर्थ आ जाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, उसकी उपस्थिति, उसका नाम ही काफी है। हालेलुया। People use that in hands. अरे नाम ही काफी है। Boss, you just say that I'm from this place. No, no, no. हम लोग प्रभु यीशु के लोग। हालेलुया।
यीशु का नाम अगर किसी दुष्ट आत्मा से पीड़ित इंसान के सामने अगर यूज कर लिया आपने, तो दुष्ट आत्माएं कांप उठती हैं। हालेलुया। उसके नाम में सामर्थ्य है, जीवन है। हालेलुया। वो मृत्यु पे जयवंत हुआ परमेश्वर है। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा मेरा मेरा। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा मेरा मेरा। मैं जाऊंगा तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरी रोशनी, तेरी रोशनी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए उसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद है, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा करें। वो ऊंचा ऊंचा उठाए, यीशु मसीह देता खुशी। महिमा करें, महिमा करें उसको। आइए सब मिलकर गाएं। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो बना शैतान। ला 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 ला। ला 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 ला। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो बना शैतान। ला 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 ला। नारे लगाओ, टेक्निक लगाओ, शैतान हुआ परेशान। नारी बताओ, नाच गाओ, देखो बना शैतान। नारे लगाओ, टेक्निक लगाओ, शैतान हुआ परेशान। नारी बताओ, नाच गाओ, देखो बना शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो बना शैतान। ला 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 ला। ला 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 गिरने वालों, गिरने वालों, सोच लो
समस्या का समाधान देने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया, आइए उसके आनंद करें। Be
मिलके गाएं एक साथ, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम है सबसे ऊंचा, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम इतना महान, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम है सबसे ऊंचा, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम इतना महान, तेरे नाम में, तेरी महिमा में हम हाथ उठाए, हम तो सुना तेरी गाने, अपनी स्तुति की प्रेम ले आए, जय जयकार तेरी गाने, तेरी महिमा में हम हाथ उठाए, हम तो सुना तेरी गाने, अपनी स्तुति की प्रेम ले आए, जय जयकार तेरी गाने, जय जयकार तेरी गाने, जय जयकार तेरी गाने। हालेलुया, हालेलुया, सारी स्तुति, सारी महिमा योग्य परमेश्वर तुझे दे, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते, तेरे सामने प्रभु अपने आप को झुकाते, तेरे सामने अपने हृदय को रख देते, हमारे जीवन को स्पर्श कर दे। आज के इस पल प्रभु हर एक की वृत्ति सुन ले प्रभु, तेरा स्पर्श कर, तेरी आत्मा को तेरे रूह से, तेरी रूह के जरिए प्रभु हमसे बातें कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे की सब तेरे हाथ में सौंप दे, तू ही हमसे बातें कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनो हैं, आमीन। यीशु मसीह की जय हो, जय हो। प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी जय हो प्रभु, इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु इसके लिए धन्यवाद कि आप हमसे प्यार करते हैं और आप हमसे बात करते हैं प्रभु। आज की वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि आज जो भी सुनेगा उनका कान खुला रहेगा प्रभु, और कान के साथ दिल भी प्रभु। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि हमारा दिल कठोर ना हो पर नरम हो, ताकि आपकी वचन हम सुन पाए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हम ऐसे लोग ना हो जो वचन सुन के फिर घर लौट के जाते हैं, पर आपकी वचन सुन के वो हमारे जीवन में कार्य होना है प्रभु, हमें कार्य करना भी है प्रभु। इसलिए सुन के उसको मान के विश्वास करके उसमें जीने का कृपा देना प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो किसने पिलर के बारे में सुना है? पिलर, पिलर मतलब स्तंभ, दिखता है ना? ये एक्चुअली कॉलम है। आजकल लोग पिलर नहीं बनाते, बीच बीच में बड़ा बड़ा दिखता है ना। आप मंदिरों वगैरह में जाएंगे तो आपको पिलर दिखेगा। पिलर देखा किसने? स्तंभ देखा? तो आज हम स्तंभ के बारे में बात करेंगे। अजीबोगरीब सोचते हैं, ठीक है? रेवलेशन का पुस्तक है ना, प्रकाशित वचन वाक्य चैप्टर 3 तीसरा अध्याय और 12वां वचन। जो जय पाए उसने अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। तो लिख रहा है कि और जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। कौन बात कर रहे हैं इसमें?
यीशु मसीह बात कर रहा है, वो लेटर लिख रहा है लोगों को, पत्र लिख रहा है कलीसिया को, और कलीसिया में लोगों को बोल रहा है कि अगर आप जय पाएंगे तो आपको क्या बनाएगा? खंबा बनाएगा। अजीब लगता है क्या? कौन कौन खंबा बनना चाहता है? कोई नहीं? हालेलुया। जब हम खंबा के बारे में सुनते हैं तो बहुत है, स्तंभ के बारे में सुनते हैं तो आप उत्पत्ति की पुस्तक में आप देखेंगे तो एक आदमी था लॉट बोल के। लॉट के बारे में सुना? यस। लॉट को एक बीवी था, एक था या दो? एक ही था, एक ही था। तो लॉट ने क्या कर रहा, कहाँ रहता था लॉट? सदोम और गमोरा बोल के जगह में रहता था। एक दिन सदोम और गमोरा पे परमेश्वर ने न्याय करने का डिसीजन लिया और वहां से परमेश्वर ने दूत भेजे, ये बोल के कि लॉट एक नीतिमान व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, उसको वहां से बचा के लेके आओ। हालेलुया। तो लॉट को फिर उन्होंने बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, और उनको फैमिली को भी बोला कि उनको लेके चले जाओ, पर आप जब जाएंगे सदोम के ऊपर न्याय होगा, आप वापस मुड़ के नहीं देखिएगा। राइट? पर क्या हुआ? लॉट अब सब संडे स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं सुना भी होगा कि लॉट की बीवी ने वापस मुड़ के देखा, फिर उनको क्या हुआ? नमक का खंबा बन गया, नमक का स्तंभ बन गया। अब किसको स्तंभ बनना है? किसी को नहीं। तो वैसे स्तंभ के बारे में नहीं बात कर रहे। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ ये नहीं बोल रहे कि आप अगर विजयी हो जाएगा तो आपको मैं स्तंभ बना के पत्थर का या कुछ बना के खड़ा करूंगा। हालेलुया। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि प्रभु का जो मंदिर है वहां आपको स्तंभ बनाएगा, मतलब वहां आपको एक ऐसा कार्य देगा, आपको एक ऐसा पद देगा जो बहुत श्रेष्ठ है। हालेलुया। जब आप बिल्डिंग में खंभ का देखता है तो या स्तंभ का देखता है, उसका रहस्य क्या है, उसका काम क्या है? पकड़ के रखा है सब कुछ। हालेलुया। अब मैं आपको स्तंभ का रहस्य बताता हूं। आपने सुना है स्तंभ का रहस्य? स्तंभ का अपना एक रहस्य है, उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो। साइड वाले आदमी को बोलो ओवरफ्लो, मतलब यस, अधिक प्रवाह। अधिक प्रवाह। हालेलुया। क्या है कि स्तंभ क्या है? सब कुछ पकड़ के रखता है ना? अगर वो खुद खड़ा हो नहीं सकता तो कोई चीज पकड़ के रख सकता है? रख सकता है? मतलब उसको इतना शक्ति है कि वो खुद खड़ा सकता है, वो रख सकता है, पर उससे अधिक शक्ति है। हालेलुया। उससे एक्स्ट्रा है, भरपूरी है उसमें, भरपूरी से ज्यादा है। भरपूरी से ज्यादा है शक्ति, इसीलिए उसके ऊपर बार रख सकते है ना? मान लो कम को सिर्फ इतना शक्ति है कि वो खड़ा ही रख सकता है, उसके सर पे कुछ रखेगा तो क्या होगा? गिर जाएगा। तो स्तंभ का रहस्य यह है अधिप्रवाह, भरपूरी से ज्यादा। अगर आपको कहीं जगह स्तंभ बनना है तो आपको सिर्फ भरपूरी होने से काम नहीं होगा, आपको भरपूरी चाहिए और भरपूरी से बाहर निकलना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है स्तंभ का रहस्य। और हम देखे हैं ना, हम लोगों को भी देखते हैं जिसको बोलते हैं ये पिलर है, सोसाइटी का पिलर है, इस जगह का स्तंभ जैसा है। वो अंग्रेजी में पिलर इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली अंग्रेजी यूज है कि इज द पिलर ऑफ सोसाइटी। सुना? या अपना फैमिली में वो पिलर जैसा है, या अपना जहां काम करता है वो पिलर जैसा है। क्या मतलब है इसका? कि आप इसको हटाएगा कुछ फर्क पड़ेगा, है ना? पूरा जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, पूरा वो जो भी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बलहीन हो जाएगा, वो थोड़ा हिल जाएगा, हो सकता है पूरा गिर ही जाए। हालेलुया। तो यही है स्तंभ। आपने स्तंभ को हटा दिया तो कुछ कमी। और हमने ऐसा देखा है, कई फैमिली में देखेगा, परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके बिना कुछ होता नहीं है ना? उसको सब लोग कुछ करते तो उससे पूछते तो है, या उसका राय मांगते हैं, या वो आके कुछ उसमें करेगा नहीं तो वो होता नहीं है। देखा है? हम कलीसिया में भी ऐसे लोग देखते हैं, हम ऑफिस में भी ऐसे लोग देखते हैं। ये सब क्या है? ये सब स्तंभ है। इनको आप उस जगह से हटा देगा तो उस जगह में कमी रहेगा, लोगों को लगेगा यार हो नहीं रहा है, कमी है। हालेलुया। यस। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? बचपन में तो मुझे बहुत लगता है कि आप एक एक्स्ट्रा टायर जैसा है, खाली दिखाने के लिए पीछे टंगा के रखा है और कोई काम ही नहीं। लगा ऐसा कभी?
मुझे बचपन में कभी कभी लगता था मेरा एक बड़ा भाई है, मम्मी है, पिताजी है, और जब छोटा था तो मुझे कोई गाली नहीं। मेरे पिताजी जाते थे सब जगह, मेरा भाई जाते थे सब्जी वब्जी लेने के लिए, मेरा सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड तक तो मुझे बात कुछ लेने के लिए भेजते नहीं थे। आपको कभी ऐसा नहीं लगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कभी कभी वो तो लगता है, हो सकता है कुछ जगह में हम स्तंभ जैसा है और कुछ जगह में हम एक्स्ट्रा टायर जैसा है ना? कभी कभी बीच में है, कहीं भी नहीं है, दोनों नहीं है ना? वो हालत है। अभी स्तंभ के बारे में बात करेंगे। स्तंभ में आप देखेंगे तो उसका 3 चीज है। स्तंभ का सबसे छोटे वाली चीज को क्या बुलाते हैं? सबसे नीचे वाली चीज को फाउंडेशन, उसका नींव है ना? उसके बाद हमें जो दिखता है उसका बॉडी है, जैसे ये दिखता है ना? उसको क्या, उसको शाफ्ट बुलाते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में बहुत ढूंढ के मुझे मिला, छेद बोलते हैं। मुझे पता नहीं था ये लड़कियों के छेदने वाला छेद नहीं है ना? ये शाफ्ट है, उसका जो बॉडी है। हालेलुया। तो पहला है नींव, फिर उसका शाफ्ट है, बॉडी है, और सबसे ऊपर वाला चीज को कैपिटल बुलाते हैं, जिस जो छत के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो थोड़ा स्तंभ के बारे में सोचेंगे, नींव के बारे में सोचेंगे। अगर आप एक मसीह है, मैं मसीह हूं, हम लोग अपना परिवार है, हम लोग का काम करने का क्षेत्र है, हमें कलीसिया है ना? तो वहां हम एक स्तंभ जैसा बनेगा तो कैसा रहेगा? मसीह के लिए नींव के बारे में क्या बोला है? आप मत्ती का पुस्तक लेना 7:24 से 27, कोई जल्दी लेके पढ़ना, वो रखना, अभी पढ़ना नहीं, रखना 24 से 27। ओके, सुन लो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने ये बातें कर चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि बस काफी। हालेलुया। तो 2 घर दिख रहा है यहाँ। एक घर किसके ऊपर बनाया है? चट्टान के ऊपर बनाया। दूसरा घर किसके ऊपर बनाया? बालू के ऊपर। फिर क्या होता है, जैसे बार बार इस देश में भी होता है, बाढ़ आ गया, बहुत बारिश हुआ, हवा चली, तो क्या एक जो बालू वाला घर को क्या हुआ, गिर गया, सत्यानाश हो गया, और जो चट्टान पे है वो खड़ा है। दोनों घर को नींव था, है ना? क्यों बालू वाला घर गिर गया? नींव स्ट्रॉन्ग नहीं था, नहीं, क्योंकि जिस चीज के ऊपर वो नींव था ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि जो स्तंभ है ना, उसका नींव में कोई शक्ति नहीं है, पर वो नींव इसलिए है ताकि वो किसी चीज से शक्ति ले। अगर आपने स्तंभ को पकड़ के जमीन पे उखाड़ कर रख दिया तो वो जमीन से क्या लेगा? शक्ति लेगा। हालेलुया। क्रिकेट खेलते हैं कोई? क्रिकेट? यस। अच्छा, मेरी सिस्टर भी क्रिकेट खेल रही है, क्या बात है, तालियां तालियां। हालेलुया। तो क्रिकेट खेलेंगे तो आप स्टंप को आप क्या करते हैं, कैसे खड़ा करते हैं? सीधा आप एक थोड़ा खोदते हैं और उसमें रखते हैं जमीन। अगर आपने जमीन पे खोदा नहीं और ऐसे स्टंप रख दिया, क्या होगा? गिर जाए। उसको खड़ा रहने के लिए कहां से सामर्थ्य? जमीन से, है ना? आपका नींव जहां है आपको वहां से सामर्थ्य मिलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर आपका नींव रेत जैसी जगह में है, आपको सामर्थ्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपका नींव चट्टान में है तो आपको सामर्थ्य मिलेगा। तो यीशु मसीह ये बोल रहा है कि उनका जो टीचिंग्स है, उन्होंने जो हमें सिखा रहे हैं, आप मत्ती का पुस्तक देखेंगे, ये बोलने से पहले आप देखेंगे 5वां अधिकार 6वां अधिकार, सब में हम कई चीज यीशु मसीह सिखाते हैं कि क्या पाप होता है, कैसे जीना है, कैसे प्रार्थना करना है, दूसरों के प्रति हमारा क्या सोच होना चाहिए,
कई चीज, पैसे के प्रति, धन दौलत के प्रति हमारा सोच क्या होना चाहिए, कई चीज सिखाने के बाद बोल रहे हैं कि ये अगर आपका नींव है तो आपको क्या होगा, आपका घर गिरेगा नहीं। हालेलुया। तो ये पहला सवाल ये है कि आपका नींव को कहां से शक्ति मिलता है, कहां से सामर्थ्य मिलता है? क्या आपको पता है कि यीशु मसीह के द्वारा आपका सामर्थ्य आता है, या कि आपने आपका नींव कहीं और रखा है? आपका सामर्थ्य अगर कोई परिवार की जन से आता है, अपने दोस्तों से आता है, कोई और चीज अपने ऊपर ही भरोसे में खड़ा है, क्या है आपका नींव कहां है? अगर आपको एक स्तंभ बनना है तो आपका नींव कहां होना है? यीशु मसीह में। तो साइड में बोलो, आपका नींव यीशु मसीह में। हाँ, अगर साइड में कोई सो रहा है तो थोड़ा जगह, राइट? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर आपका नींव यीशु मसीह में है, कभी कभी हम बाइबल पढ़ते हैं, सोचते हैं कि ये करो वो करो, बहुत बड़ा सरदर्द है ना? ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता, मुझे कभी कभी लगता, बिल्कुल नहीं लगता। बहुत धार्मिक लोग हैं। मुझे पहली बार जब मैंने बाइबल पढ़ा और मसीह के पीछे चलने बोला तो मैंने बोला नहीं करूंगा, बहुत मुश्किल काम था, इसलिए मैंने बोला नहीं कर सकता। आपको नहीं लगा ऐसा? हाँ, आशा बोली मुझे तो पहले ऐसा ही लगा था। तो फिर प्रभु पढ़ते पढ़ते, मैं प्रार्थना करते करते प्रभु में आया। कभी कभी कुछ चीज पढ़ता हूं तो मुझे लगता है यार करना बहुत मुश्किल है, लगता है ना, कभी कभी लगता है ना? पर प्रभु अपने बारे में क्या बोलते हैं आप पढ़ेंगे, मत्ती का पुस्तक 11 का 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। ये परिश्रम करने वालों, तो ये कोई हस्बैंड्स के लिए नहीं है, सिर्फ वाइफ्स के लिए है, सिर्फ बीविया के लिए है ना? पति तो कभी परिश्रम नहीं करता, टीवी देख के बैठता पर क्या बोले, परिश्रम करने वालों आपको क्या मिलेगा? अगर आप यीशु मसीह के पास रहेगा तो विश्राम मिलेगा, है ना? क्योंकि उनका जो ये है, बोझ है, वो हल्का है। हालेलुया। तो आपको जब यीशु मसीह की, सच में आप जब आपका चट्टान यीशु मसीह है, अगर आपने अपना नींव यीशु मसीह में रखा है तो आपको क्या होगा? कोई भी चीज आए, बोझ ऊपर आया तो वो बोझ कहाँ जाएगा? चट्टान के ऊपर जाएगा। हालेलुया। सर पे रहेगा तो फिर कोई फायदा नहीं। हालेलुया। एक अंग्रेजी में गाना है, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। उसमें बोलते हैं कि व्हाट नीडलेस पेन वी बेयर, बिना जरूरत का हम इतना दर्द क्यों सहते हैं? टेक एवरीथिंग टू द लॉर्ड इन प्रेयर, सब कुछ प्रार्थना करके परमेश्वर को दे दो, सौंप दो। फिलिपियों का पुस्तक में क्या बोलता है कि आपको कोई आशा है, आकांक्षा है, डर है, उसको क्या करें? प्रार्थना करो और प्रभु को दो। फिलिपियंस का पुस्तक 14 अध्याय में है। और तब आपको क्या मिलेगा? शांति। एक ऐसा शांति मिलेगा जो दुनिया को समझ में नहीं आता। हालेलुया। मैं अगर आपका नींव यीशु में है तो आपको क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। और कभी कभी आपको लगता है कि मेरा जिंदगी में आराम नहीं, मेरा इतना बोझ है, दबा रहता हूं, कोई टेंशन नहीं, बैठ जाओ और वो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हमने ये किया ना, टाइट दिया ना, पैसा दिया सब। मान लो मैंने अपना पैसा दे दिया हा? और देने के बाद यहाँ पहुंच के फिर भाग के हाथ डाल के वापस लेके कैसा मजा आता है ना? तो ऐसा मत करना। अपना बोझ प्रभु को दे दिया, संडे आया चर्च में, प्रभु मेरा, और फिर सुबह मंडे जाके पॉकेट में डाल दिया, सुरक्षित है, मैं ही खा। क्यों? अगर जहां आपका नींव है, आपका शक्ति वहां से मिलता है। तो आपका नींव प्रभु में है तो प्रभु से आपको शक्ति मिलेगी। आपको लेना है ना? जब आपका बोझ है, खुद पकड़ के नहीं रखना,
वो उसके ऊपर देना है। यू लीन ऑन जीसस। जो स्तंभ है ना सीधा खड़ा है, पर वो भी सच में लीन कर रहा है, क्योंकि वो नींव उसका जो है कहाँ है? प्रभु। ठीक है, तो वो हमें सीखना है। कैसे सीखेंगे? जब भी प्रॉब्लम आएगा, जब भी गिरेंगे, नींव पे गिरना। कभी भूलना नहीं कि प्रभु आपसे प्यार है। हालेलुया, आमीन। दूसरा क्या चीज है जो स्तंभ का हम दिखता है? शाफ्ट या बॉडी, है ना। ये वो पार्ट है जो हमें दिखता है ना, दिखने वाला चीज। हमारा जिंदगी में एक चीज, बहुत चीज है जो दिखता है। लोग आके देखते हैं और हमें आपका जिंदगी और मेरा जिंदगी देखते हैं, तो कुछ भाग है जो दिखता है। ये नहीं दिखेगा नहीं। आपका प्रार्थना का लाइफ शायद दिखेगा नहीं। शायद आपका पत्नी को पता होगा या बच्चे को पता होगा, उनको भी इतना ये पता नहीं होगा कि आप प्रार्थना के लिए जाके फिर मोबाइल में ऐसे चिढ़ रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, राइट? उनको भी पता नहीं होगा। वो सिर्फ आपका और परमेश्वर के बीच में, पर जो शाफ्ट है वो दिखता है। वो हमारा साक्षी है, आपका और मेरा। और कभी कभी क्या होता है कि एक इंग्लिश में बोलते हैं, एक सेइंग है कि क्रिश्चियंस रीड द बाइबल, द वर्ल्ड रीड्स क्रिश्चियंस। हालेलुया। मसीह जो है बाइबल पढ़ता है, दुनिया जो है किसको पढ़ता है? मसीह को पढ़ता है। हालेलुया। तो ये जो साक्ष्य हमारा जिंदगी है, ये वो चीज है जो दुनिया का दिखता है। और अगर हमारा नींव सही नहीं है तो ये भी कुछ तरीके में होगा। हालेलुया। हमें एक डेस्टिनी है, हमें एक नियति है। कौन विश्वास करता है कि हमें एक डेस्टिनी है? अपने आप हाथ उठाओ, नहीं उठाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो कि हमें एक नियति है। अब एफिशिएंस का 2:10 लेना, और कोई और जेम्स का पुस्तक का 3:18 से 20 लेना। मिल गया? एफिसियंस का 2:10 कोई जल्दी पढ़ना। क्योंकि हम उसके बनाए हुआ है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजा किया जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है और मसीह यीशु में रखा क्या है? कुछ काम ऐसा है जो पहले से परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। आपको मेरे लिए बुलावा एक है, आपको मेरे लिए क्या है? एक नियति है। हालेलुया। पर मान लो मेरा नींव मसीह में नहीं, मेरा नींव कहीं और है। मान लो मेरा नींव कोई गर्लफ्रेंड में है, तो मैं क्या करूंगा? मेरा काम क्या होगा? कुछ करने का काम होगा ना मेरा। वैलेंटाइंस डे है, क्या गिफ्ट देना है सोचूंगा, राइट? या क्या क्या उसको कैसे खुश करूं? अगर वो खुश नहीं है तो मेरा पूरा जिंदगी फ्लैट ना, मेरा इमारत गिर गया। क्यों ऐसा इमारत बनाना है क्या हमें जिंदगी? सोचिए। तो हमारा नींव अगर मसीह में है तो हमें कार्य होगा जो मसीह में है, और वो कार्य लोगों को दिखेगा और लोग बोलेंगे कि क्या क्या बात है। जब आज हमने पहला गाना गाया, क्या था आज का पहला गाना? हाँ, मैं जाऊंगा रोशनी लेके, है ना, प्रभु का रोशनी लेके जाऊंगा। तो वचन क्या बोल रहे हैं कि प्रभु ने हमें कैसे खड़ा करके रखा है? जैसे एक पहाड़ के ऊपर एक नगर, जैसे एक लैंप है या लाइट है जो सबको दिखता है। हालेलुया। अगर आपका नींव प्रभु में हो तब आपको रोशनी होगा, है ना। हालेलुया। तो एक आदमी ना एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, आप एक लैंप है मेरा वो जल नहीं रहा। इलेक्ट्रिशियन भी आया, लैंप को देखा, उठाया, फ्यूज ठीक है सब ठीक है, सब वायर देखा, जल क्यों नहीं रहा देख रहा था। फाइनली देखा कि प्लग उसने लगाया नहीं। हालेलुया। मेरा टीवी काम नहीं कर रहा है, वो प्लग लगा होगा। तो अमेरिका वगैरह में क्या है, कॉल सेंटर होता है, लोग फोन करके बोलते हैं मेरा टीवी काम नहीं कर रहा, प्लग लगाए क्या? वो लगाए, पूछते लगाए क्या प्लग सब? आप अगर प्लग नहीं लगाएगा तो बिजली चलेगा? हालेलुया। तो पहले अपने नींव को प्लग करके रखो, तब आपका कार्य क्या होगा? हालेलुया। आपका कार्य दिखेगा, आपका रोशनी दिखेगा। अगर प्लग नहीं है तो छोड़ो, मार भूल जाओ। कभी कभी कहीं डेकोरेटिव पीस पढ़ के रहेंगे। तो वो है। हालेलुया। तो देन दूसरा क्या मैंने बोला? जेम्स का 3:18 से 20।
का पुस्तक हिंदी में जेम्स को क्या बोलते थे? मैं भी भूल गया। याकूब। हाँ, याकूब का पुस्तक में एक मिनट में देखता हूं। हाँ, 18 से 20, 2 का दूसरा अध्याय का 18 से 20, माफ करना। वरना कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखता है और डराते हैं, पर है निकम्मे मनुष्य। क्या तू यह भी नहीं जानता है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारा पिता अब्राहम ने अपने बस काफी है। हालेलुया। तो यहाँ याकूब बोल रहा है कि विश्वास है तो उसके लिए क्या होगा? कर्म होगा, है ना। मान लो ये चेयर है, राइट? आपको विश्वास है कि आप बैठेगा, चेयर टूटेगा नहीं, इसीलिए आप बैठ रहे हैं, नहीं? हालेलुया। कभी कभी आप देखते हैं कुछ लोग प्लास्टिक चेयर देखते तो एक और चेयर लेके उसके ऊपर रखते हैं, फिर बैठते हैं। ये देखा क्या किसी ने? मुझे भी कभी कभी करने के लिए लगता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग जैसे थोड़ा वजन ज्यादा है ना, तो बैठ जाते हैं तो वो कमजोर हो जाता है, फिर नीचे गिरने का डर है। कुछ लोग तो हंस रहे हैं, समझ में आ रहा है वो क्या डर है। तो क्या करते हैं लोग? दूसरा एक और चेयर रखते हैं, क्योंकि कोई विश्वास नहीं है कि वो चेयर वजन लेगा। जो विश्वास हमें, हम वैसे ही काम करेंगे। हालेलुया। अगर हमें विश्वास है कि प्रभु हमें दे रहा है, कि हमारा जो भी जरूरत है वो प्रभु पूरा कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम जिएंगे, है ना। खुल के जिएंगे, लोगों को जब देना है तो हम देंगे। अगर हमें वो विश्वास नहीं है तो वो देखेगा हमारा जिंदगी में। अगर हमें विश्वास है कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया, तो हम जहां भी जाएंगे वह जिंदा परमेश्वर का ही विश्वास करके वैसे ही काम करेंगे। क्यों? है ना। हम संडे के बाद परमेश्वर को दफनाएंगे नहीं। कौन कौन संडे के बाद परमेश्वर को दफनाता है? नहीं दफनाता। संडे में जीसस रिसरेक्टेड, मंडे दफना दिया, नहीं कर। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि जिंदा परमेश्वर। अगर हम हॉस्पिटल भी जाए तभी हमें पता है कि परमेश्वर जिंदा है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई बीमारी है, तभी हमें क्या पता है? परमेश्वर जिंदा है। ये विश्वास है जो काम करता है, ये विश्वास है जो कोई काम का है। तब जब ये विश्वास आता है तब हम खड़ा हो जा सकते हैं, मुसीबत में भी हम हंस सकते हैं। अगर हमें इतना भी चोट लगा तभी भी शांति होगा, क्योंकि हमें क्या है? जिंदा परमेश्वर पे विश्वास है ना। संडे वाला परमेश्वर नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो ये बात है। तो यही से हमें क्या मिलता है? ये शाफ्ट दिखता है। अगर आपको कोई स्तंभ है, मसीह जीवन में बोलता है कि ये आदमी एक स्तंभ जैसा है, अगर प्रभु बोल रहा है, उसका बॉडी भी ऐसा भी होगा, उसका जिंदगी में आपको रोशनी दिखेगा। और वो रोशनी किस लिए आता है? क्योंकि उसने अपने विश्वास पे काम किया। हालेलुया। आपने अगर विश्वास है ना, हम गाना गाते हैं, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, गाना गाते हैं। हालेलुया। हाँ, मन में रहेगा तो फिर पूरा कैसा होगा? कभी कभी विश्वास को हमें बोलना पड़ता है, कभी कभी विश्वास के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। हालेलुया। कभी भी विश्वास तो सिर्फ मन में मत रखो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको विश्वास है कि आप कुछ कर सकते हैं, मान लो आपका परीक्षा है, एग्जाम है, आपको पास करना है, मान लो आपने कुछ कॉलेज वगैरह गए थे, फिर आपने बहुत सप्ली वगैरह बना दिया, उसको आपको लेना है, विश्वास है, विश्वास दे दिया अगर परमेश्वर ने, तो आपको क्या है? उसके ऊपर काम करना। हालेलुया। कोई भी चीज विश्वास बना के हमारा दिल में दफनाओ मत। अगर आपको विश्वास है और सच में करना है, जाके करो, नहीं तो पूछो। हालेलुया। एटलीस्ट उसको प्रार्थना तक लेके आओ कि प्रभु मुझे ये करना है, प्रार्थना करो। और जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर प्रभु हमारे दिल में करता है कि उसके आगे थोड़ा ले लो, मान लो आपको एक दुकान खोलना है, आपको पता नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, कहां से आएगा,
प्रार्थना तो करो कि प्रभु मुझे दुकान खोलना है। हालेलुया। और अगर आपको एक और स्टेप लेने के लिए आपको लगता है कि चलो मैं एक लोन के लिए अप्लाई करके अप्लाई करके देखो। हालेलुया। ठीक है, थोड़ा आपका विश्वास को कार्य में बदलना पड़ेगा। जब आपका विश्वास कार्य में बदलता है तो आप प्रभु का क्या बनते हैं? रोशनी बनते हैं, दुनिया देखता है। और जो बाइबल नहीं पढ़ता वो मसीह को आप में पढ़ता है। हालेलुया। मैं कौन कौन चाहता है कि लोग मसीह को आप में पढ़े? कौन आपका जीवन देखे और बोले यार ये जीवन में कुछ फर्क है? मैं इतना बात है। तो हमने स्तंभ के दो चीज देखा, स्तंभ का नींव देखा। नींव अगर सही है तो उसका कार्य सही होगा, और कार्य सही है तो उसके ऊपर क्या है बोला? ऊपर से वाला कैपिटल बोला है ना। अंग्रेजी में कैपिटल लिखता है, क्यों बोलता है मुझे भी पता नहीं पर ये सबसे ऊपर वाला जगह है जिसके ऊपर क्या आता है? बोझ आता है। हालेलुया। ये बोझ कब ले पाएंगे? जब अपना काम सही ढंग से कर पाए। हालेलुया। अगर मेरा प्रॉब्लम नहीं, मैं दबा रहता हूँ, किसी और का प्रॉब्लम सुनने का मूड कहाँ होने वाला है यार, है ना। मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, वो मसीह बना, उसको थोड़ा एक लव फेलियर था और रोज वही कहानी बोल बोल के मुझे पका था। शाम को हम चलते वॉकिंग 1 घंटा, मतलब आदमी पागल हो जाता है यार सुन के। क्या सुनना है ये सब? अब सोचो मैं भी कोई लव फेलियर वाला केस होता तो सुन पाता नहीं ना। तो लोगों को परेशानी सुनना ही बहुत ताकत चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए। आप खुद डाउन हो जाएंगे। अगर आप खुद डाउन है, आपको खुद अपना प्रॉब्लम में क्या करना है पता नहीं, तो किसी और का कहां सुनने वाले मैं? हालेलुया। तो कभी भी हम लोग ना ये देखते हैं कुछ लोगों को कि वो बहुत इफेक्टिव है ना, दूसरे सब लोग आके उनको अपना प्रॉब्लम बताते हैं, या कुछ वो कुछ कार्य करने के लिए जाते हैं तो करके आते हैं, है ना। हालेलुया। और फिर हम वहां से शुरू करने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको 8वीं फ्लोर तक चढ़ना है, ठीक है। आपने पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर छोड़ दिया, आपने सीधा 8वीं तक कूदा। क्या होने वाला है? पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे पक्का। यही होता है कई बार हमारा जिंदगी में। हमें ये दिखता है कि किसी की जिंदगी में रोशनी दिखता है, हमें दिखता है कि कोई कुछ कार्य करता है, और हम लगता है कि यार मुझे भी ये करना है। नींव के बिना कैसे करोगे? नींव के बिना नहीं कर पाएंगे। आपका स्तंभ का जो शाफ्ट है उसके बिना आप कैसे कर पाएंगे? कैसे? सोच लो आपने, मैंने एक पिलर बना दिया, नींव बना के रख दिया और ऊपर छत रख दिया, बीच में कुछ नहीं बनेगा। अगर हमारा जीवन में साक्ष्य नहीं है, हम किसी और को जाके साक्षी बोलते, प्रभु के बारे में बोलते, कितना फायदा होगा? अगर हम रोज रोते हैं, अगर हमारा रोज मुंह लटका हुआ है, हम किसी को जाके बोलते हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु में खुश रहो, क्या होता है? होता है वो तो सोचेगा अरे इसको क्या हुआ यार, दिल कुछ दौरा पड़ गया। हालेलुया। जो साक्षी हमारा जिंदगी में आता है, जब वो होता है उसके बाद वहां से ओवरफ्लो होता है। हालेलुया। जो विश्वास का नींव हमें आया है वो बाद में बढ़ के हमारा जीवन में सफलता लेके उसके बाद दूसरों को उपयोग होता है। जब मैं खुद बीमार हूं और मुझे अपना बीमारी का कुछ विश्वास नहीं है कि चंगा होगा, शायद प्रभु कृपा करके जब मैं किसी को प्रार्थना करता हूं उनको चंगा करे, पर अगर मुझे विश्वास ही नहीं है तो मैं प्रार्थना करूंगा किसी और की नहीं। हालेलुया। तो हमें अगर कहीं स्तंभ बनना है, कहीं परिवार में स्तंभ बनना है, कलीसिया में स्तंभ बनना है, काम जहां करते हुआ स्तंभ बनना है, तो पहले हमारा नींव देखो, फिर हमारा शाफ्ट देखो, हमारा जिंदगी देखो, हमारा साक्ष्य देखो, और उसके ऊपर क्या जो आता है ना वो ओवरफ्लो है। हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ेंगे लूक का 6 का 38 और कोई यूहन्ना का 7 का 37 और 38 लेना। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। ये प्रभु ने किस काम के बोला कि हम जिस लोगों के प्रति हमारा जो एटीट्यूड होता है ना, उनको जज करते हैं,
उनके खराब जो सोचते हैं उसके प्रति बोला है कि आप जब देंगे, आप दूसरों को करुणा देंगे, आप दूसरों को प्यार देंगे, आपको कहां से मिलेगा? आपको प्रभु से मिलेगा। हालेलुया। प्रभु कैसे देता है? वो दे के हिलाता है, सेट करता है, फिर और देता है, और फिर क्या, उमड़ के बाहर देता है। हालेलुया। तो ये कुछ भी चीज के लिए हो सकता है, पर ये चीज है कि करुणा से होता है कि आप जब करुणा किसी और की तरफ दिखाते हैं तब आपको क्या, प्रभु से क्या मिलता है? करुणा मिलता है, और इतना मिलता है कि आपसे और भागा। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आपको हमेशा दुनिया में लोग खोजते हैं कि बोलते हैं कि ये कोई काम का नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दुनिया को प्यार दो, आप अपना तरफ से जो आप दे सकते दो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको प्रभु से मिलेगा। वचन ये बोलता है कि जो जरूरतमंद है या जो पुअर है उनको जब हम देते हैं वो ऐसा है कि हमने प्रभु को उद्धार दिया, परमेश्वर को खुद उद्धार दिया। मान लो परमेश्वर आपकी आभारी है, आपने परमेश्वर को उद्धार दिया, वापस मिलेगा। हालेलुया। आप किस किस के पास 500, 200, 100 का रुपया है? मैं नहीं पूछूंगा, मुझे नहीं देना, मैं सिर्फ देखने के लिए बोलूंगा। उसमें लिखा है गारंटी। क्या गारंटी लिखा है? एक लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट विल गारंटी यू वैल्यू ऑफ 500 रुपीज, 200 रुपीज, और वहां गवर्नर का साइन है। और हमें विश्वास है कि ये गारंटी है, 500 में किसी को दूंगा, उसका वैल्यू का चीज मुझे मिलेगा। हालेलुया। तो अगर प्रभु को आपने उद्धार दिया तो कितना बड़ा गारंटी है। तो जब आप देंगे, आपको अगर पूरा भरपूरी में जब हो रहा है, आपको कुछ मिल रहा है प्रभु से, जब आप वो देंगे तो आपको क्या होगा? प्रभु आपको हिला के सेट करके भरपूरी से भरेंगे। अगर आप नहीं देंगे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए जब हमें प्रभु से जब मिलता है, हमें क्या करना है? देना है। प्रभु ने हमें कुछ वचन दिया तो बांटना है लोगों से। अगर हमें प्रभु ने प्रार्थना करने का विश्वास दिया है तो लोगों के लिए प्रार्थना करना है। तब क्या होगा कि जो कमियां हैं, जो भरपूरी है, से प्रभु और करेगा। हालेलुया। अब कौन कौन प्रभु में स्तंभ बनना चाहता है? तो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर में एक वचन पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर, आपने यूहन्ना का पुस्तक 7 में 37 और 38 में आपने वो बताया प्रभु की जो भी प्यासा है प्रभु आपसे पिए प्रभु। हालेलुया। और प्रभु आपने 37 में ये बोला कि जो भी प्यासा है आपके पास आए वो पिए, और हमारे दिल से नदियां बहेगी प्रभु। ये आपने बताया था पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु। हम ना नींव कर पाएंगे, हम ना शार्क या शरीर बन पाएंगे, ना हम कोई कैपिटल बन के कुछ छत को पकड़ पाएंगे बिना आपकी सहायता प्रभु। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ कि इस समय आप अपने लोगों को छुए प्रभु, कि जो भी कमियां हैं प्रभु उसको भरपूर करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लोगों में विश्वास भरे प्रभु, ताकि अगर जब भी है जो भी आपसे मिलता है वो बांटे प्रभु, ताकि आपकी आशीष हम सब पे आए प्रभु। और आपने जैसे वचन में बोला प्रभु, हमें हिला के और भरपूरी से भर के ओवरफ्लोइंग तक करें प्रभु। वो ओवरफ्लोइंग होने का प्रभु, वो अधिक प्रवाह होने का प्रभु, वो अनुभव हमें देना प्रभु। और जहां भी हमें कमी है प्रभु वो आप पूरा करना, और जहां भी हमारा नींव सही नहीं है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पवित्र आत्मा में याद दिलाए कि क्या है जो हमारा नींव सही नहीं है। अगर कोई चीज है जो हमारा विश्वास में गलत है प्रभु, वो सही करना प्रभु। इस दिन को आप और हम सबको आपके हाथ में देते प्रभु। प्रार्थना सुनिए और कबूल करो यीशु मसीह के नाम में। तो आज और आने वाला हफ्ते में पुत्र का प्यार, पवित्र आत्मा का सहवास और पिता का साथ भी हमारे साथ रहे। यीशु मसीह के नाम में।